हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो मैथ्स क्लास 9 एक्सरसाइज 13.1 का है, जो मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के चैप्टर से रिलेटेड है। हालांकि इस चैप्टर में आप जो भी चीज़ पढ़ेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से रिलेटेड, वो कोई भी बोर्ड के लिए उपयुक्त है। कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या अदर कोई भी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, सभी में ये काम आएगा। तो इस चैप्टर में हम लोग कंसेप्ट को समझेंगे और सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.1 से रिलेटेड। प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड। एक बॉक्स है जिसको बनाना है, जिसका डायमेंशन दिया हुआ है। दूसरा चीज़ है इट इज़ टू बी ओपन एट द टॉप, टू बी ओपन एट द टॉप। अब ये बॉक्स जो है वो ऊपर से ओपन होगा। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट, डिटरमाइन द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर फॉर मेकिंग द बॉक्स। हमें निकालना है एरिया ऑफ द शीट। बॉक्स को बनाने में जो एरिया की ज़रूरत होगी उसे हमें निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो ऑब्वियसली ये बॉक्स है, मान लीजिए ये जो है बॉक्स है, ये बॉक्स दिया हुआ है और ये बॉक्स का ऊपर का पार्ट जो है वो ओपन है। ठीक है, मान लीजिए ये ऊपर का पार्ट है, ये ओपन है। ठीक है, ये खुला हुआ है, तो बाकी 5 साइड जो है वो कवर्ड है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको दो तरीका से निकाल सकते हैं। आइदर हम एरिया ऑफ 4 वॉल, ये चारों साइड का एरिया प्लस नीचे का एरिया कर देंगे तो निकल जाएगा, या फिर ये 6 साइड का एरिया है उसमें से एक साइड को हम माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड। तो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड जो है वो क्या होगा, तो वो आप नीचे का एरिया हमने ले लिया, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ट्वाइस ऑफ ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, ये लेंथ इंटू ब्रेथ नीचे का एरिया हो गया और ये ट्वाइस ऑफ ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ जो है ये चारों साइड का एरिया हो गया। ठीक है, ये चारों साइड का एरिया हो गया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको अगर चाहें तो ऐसे भी लिखते हैं, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों सेम ही चीज़ है। तो इक्वल्स टू, अब लेंथ लिख देते हैं, लेंथ कितना है 1.5 इंटू ब्रेथ है 1.25, सो 1.25। हाइट है 65 सेंटीमीटर, तो इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट कर दें तो 0.65 हो जाएगा प्लस 0.65 इंटू लेंथ हो गया 1.5। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1.5 इंटू 1.25, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1.875 आएगा प्लस ये 2 जो है ये लिखना तो यहाँ पे भूल गए, ट्वाइस है तो ये प्लस ट्वाइस ऑफ ये 1.25 इंटू 0.65 करेंगे तो ये हमारा टोटल कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके हम लोग लिखेंगे। सो 1.25 इंटू 0.65, तो ये हो गया हमारा 0.8125 प्लस दूसरा है 0.65 इंटू 1.5, तो ये हो गया हमारा 0.975। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे करते हैं 1.875 प्लस ट्वाइस ऑफ, बीच का जो है उसे ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 1.7875। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो इक्वल्स टू 1.875 प्लस 2 से इंटू कर देना है।
ठीक है। तो 2 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.575। अब ये दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 1.875 को ऐड करेंगे तो 5.45। सो 5.45 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे हमें 5.45 स्क्वायर मीटर का सीट जो है वो रिक्वायर होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस 5.45 स्क्वायर मीटर ऑफ सीट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो पहला पार्ट यहाँ पे समाप्त हो जाता है। दूसरा पार्ट हम देखेंगे। यहाँ पे दूसरा पार्ट है द कॉस्ट ऑफ सीट फॉर इट इफ द सीट मेजरिंग 1 स्क्वायर मीटर इज ₹20। तो 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट जो है वो ₹20 जो है वो दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं देयरफॉर कॉस्ट ऑफ सीट at the rate of ₹20 per square meter is equals to ₹20 into 5.45। 5.45 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5.45 इंटू 20 तो ये हो जाएगा ₹109। तो 109 रुपये जो है यहाँ पे हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन को समझिए। यहाँ में क्या करना था, कितना सीट चाहिए, ऊपर ओपन था तो हमने 5 साइड का एरिया निकाल लिया और 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट जो है वो ₹20 है। तो टोटल का कितना हुआ तो उसके हिसाब से हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लेंथ ब्रेथ और हाइट रूम का दिया हुआ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग। ठीक है, वॉल्स ऑफ द रूम, तो वॉल कितने होते हैं रूम में 4 एंड द सीलिंग, तो यहाँ भी हो गया 5 साइड। और फिर जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 बनाया वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है हमें बनाना है। तो हम यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। एरिया टू बी वाइट वाश्ड, एरिया टू बी वाइट वाश्ड, एरिया टू बी वाइट वाश इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ट्वाइस ऑफ ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, क्योंकि 5 ही साइड चाहिए तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ सीलिंग का हो गया और ये ट्वाइस ऑफ ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स हो गया। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ है 5 इंटू ब्रेथ है 4 प्लस ट्वाइस ऑफ ब्रेथ और हाइट, तो ब्रेथ है हमारा 4 इंटू हाइट है 3, हाइट है 3, लेंथ है 5। तो 5 4 जा 20 प्लस ट्वाइस ऑफ 4 थे 12 प्लस 5 15, सो 20 प्लस ट्वाइस ऑफ इसको ऐड कर देंगे। सो 20 प्लस 7 14 के 4 तो 54, ये हो गया 74 स्क्वायर मीटर। तो 74 स्क्वायर मीटर जो है ये है हमारा एरिया टू बी वाइट वाश्ड। ये वो एरिया है जिसे हमें वाइट वॉश करना है। अब हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। ठीक है, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग एट द रेट ऑफ ₹7.50 पर स्क्वायर मीटर is equals to ₹7.50 into 74। ठीक है, तो 7.50 को हम इंटू करेंगे 74 से, तो 7.5 इंटू 74 तो हमारा टोटल कॉस्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 555। तो हेंस कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग एट द रेट ऑफ ₹7.50 के हिसाब से हमारा टोटल कॉस्ट हो गया 555। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों ही सेम था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ द पेरीमीटर 250। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ, हालांकि ये गिवन टू फाइंड सभी क्वेश्चंस में लिखना है।
तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे पेरीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल, ये भी लिख सकते हैं, ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल कितना है 250 मीटर। If the cost of painting the 4 walls at the rate of ₹10 per square meter is this, find the height of the wall। वॉल का हाइट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा चीज़ जो दिया हुआ है वो है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट द रेट ऑफ ₹10 पर स्क्वायर मीटर इज ₹15,000, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल, तो हॉल का हाइट निकालना है, ठीक है। तो कॉस्ट ₹10 पर स्क्वायर मीटर है, तो हम पहले क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वाल है, तो हम यहाँ पे टू फाइंड, ये हो गया कॉस्ट ऑफ पेंटिंग के हिसाब से हो गया। टू फाइंड क्या करना है, मतलब हमें फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल, हॉल का हाइट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या है, एरिया ऑफ 4 walls इज इक्वल्स टू 15,000 डिवाइडेड बाई 10, तो ये कितना हो गया 1500 स्क्वायर मीटर, ये हो गया एरिया ऑफ 4 walls, ठीक है। एरिया ऑफ 4 walls हो गया। अब एरिया ऑफ 4 walls जब हमारे पास ऑलरेडी है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो ऑल्सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ऑल्सो ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट इज इक्वल्स टू 1500। ये ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट जो है ये एरिया ऑफ 4 walls का है। अब जैसे इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हम पहले निकाल रहे थे ना, अभी लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया, लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, तो ये भी एक फार्मूला ही है, ये एरिया ऑफ 4 walls का, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज ट्वाइस ऑफ, अब हमें क्या करना है, अब हमें लेंथ प्लस ब्रेथ, तो अब हम ये भी चीज़ देखेंगे कि हमारे पास लेंथ ब्रेथ है या नहीं है, वो भी चीज़ हमें देखना है। हमें हाइट निकालना है, तो हमें लेंथ दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, तो पेरीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम समझते हैं, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं ये ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ है, तो हम ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ के जगह में हम लिख सकते हैं, जो वैल्यू हमें दिया हुआ है, वैल्यू कितना है 250 इंटू एच इज इक्वल्स टू 1500 लिख सकते हैं ना। ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ का वैल्यू पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर का वैल्यू हमने डायरेक्ट लिख दिया, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ का वैल्यू 250, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया दिस implies h is equals to 1500 डिवाइडेड बाई 250, तो एक जीरो कच गया, 25 से काटेंगे तो 150, कितना जाएगा 4 2 6, तो 6 मीटर, तो h का वैल्यू हो गया हमारा 6 मीटर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस यहीं पे लिख देते हैं, हेंस द height of the hall is 6 मीटर, ठीक है। समझ गए क्वेश्चन को। एरिया ऑफ 4 walls, यहाँ पे एरिया टोटल जो है, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या था, कॉस्ट दिया था, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 walls 10 रुपये के हिसाब से 15,000 पड़ा, तो 15,000 को हम 10 से डिवाइड कर दिया तो हमारा एरिया निकल गया, कितना स्क्वायर मीटर है, तो एरिया निकल गया। उसके बाद ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ हमारा पेरीमीटर होता है, तो ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ का वैल्यू पेरीमीटर ऑलरेडी दिया, तो वहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे क्या चीज़ दिया हुआ है, द पेंट इन
the certain container is sufficient to paint an area equal to 9.375 square meter, how many bricks of dimension this can be painted out of this container? ठीक है, क्वेश्चन को समझ गए। क्वेश्चन क्या है, एक जो पेंट है कंटेनर में वो सफिशिएंट है कि वो 9.375 स्क्वायर मीटर का एरिया को पेंट कर सकता है। तो अगर ब्रिक्स का डायमेंशन इतना दिया हुआ है तो कितने ब्रिक्स हैं जो पेंट हो जाएंगे। तो हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं गिवन क्या है, एरिया ऑफ पेंट, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एरिया दैट कैन बी पेंटेड, एरिया दैट कैन बी पेंटेड फ्रॉम वन पेंट container is equals to 9.375 स्क्वायर मीटर। ठीक है, और ब्रिक्स का डायमेंशन भी दिया है, डायमेंशन ऑफ ब्रिक्स हम लिख देते हैं यहाँ पे, डायमेंशन ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल्स टू 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड क्या करना है, टू फाइंड हमें करना है नंबर ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है वो हमें फाइंड करना है। ठीक, तो ये टोटल एरिया है जो हम पेंट कर सकते हैं, और ये एक ब्रिक का डायमेंशन है। तो इस टोटल एरिया को अगर हम इस डायमेंशन से, ठीक है, ये भी वॉल्यूम है, और ये जो है ये एरिया को हमें पेंट करना है, और ये एरिया है। ठीक है, ये एरिया है, तो इसका एरिया हम निकालेंगे। तो एक ब्रिक का एरिया निकल गया, और ये टोटल एरिया को हम एक ब्रिक के एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना चाहिए। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं एरिया ऑफ वन ब्रिक। ठीक है, एरिया ऑफ वन ब्रिक इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो ट्वाइस ऑफ लेंथ है 22.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 7.5 प्लस 7.5 इंटू 22.5। तो ट्वाइस ऑफ 22.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 to 5 प्लस ये हो जाएगा 75 प्लस, अब 7.5 को 22.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 7.5 इंटू 22.5, तो ये हो जाएगा हमारा 168.75। ठीक, तो इसको ऐड कर देते हैं, 168.75 प्लस 75 प्लस 225, ये हो गया हमारा 468.75, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो ये हो जाएगा 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इतना एरिया हो गया वन ब्रिक का इतना एरिया हो गया। अब हमें टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है। सो नाउ यहाँ पे लिखेंगे नाउ टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल्स टू, कितना है हमारा एरिया जो ऊपर में जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो है 9.375। ठीक है, 9.375
ये मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए बाई 937.5। ठीक है, 937 ये 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 937.5 इंटू 100 और ये हो गया 937.5। तो 937.5 1 इंटू 100 तो 100 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आया हमारा 100 ब्रिक्स। तो उसमें हम टोटल कितने ब्रिक्स को पेंट कर सकते हैं? 100 ब्रिक्स को कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ क्यूबिकल बॉक्स हैज each is 10 centimeter and another cuboidal box is 12.5 centimeter long, 10 centimeter wide and 8 centimeter high. Which box has the greater lateral surface area and by how much? And by how much? ठीक है, तो ये हमें निकालना है कि कितने से ये बड़ा है। एक क्यूबिकल है और एक क्यूबोइडल है, तो किसका लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है? तो लेटरल सरफेस एरिया का हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करें, आप गिवन लिख सकते हैं, फाइंड क्या करना है वो लिख सकते हैं। हम यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में क्या है? लेटरल सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है? तो लेटरल सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है? तो हम यहाँ पे निकालते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। क्यूबिकल बॉक्स पहले इसका निकालते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स होता है 4a²। तो यहाँ पे क्या हो गया 4 और a मीन्स एज 10², तो ये कितना हो गया 4 इंटू 100 विच इज इक्वल्स टू 400। तो इसका 400 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। अब क्यूबोइडल बॉक्स का भी निकाल देते हैं। ठीक है, इसी जगह लाइन कर देते हैं, लिख देते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोइडल बॉक्स। ठीक है, तो क्यूबोइडल बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया हो गया ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट, एरिया ऑफ 4 वॉल। एरिया ऑफ 4 वॉल यहाँ पे, क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया मीन्स सिर्फ 4 साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हम ट्वाइस, लेंथ है हमारा 12.5 प्लस ब्रेथ है 10 और हाइट है 8, तो इसको करेंगे ट्वाइस, ये हो गया 22.5 इंटू 8, तो इसको हम 8 दूना 16, सो 22.5 इंटू 16, तो 22.5 इंटू 16 कर देंगे। तो 22.5 इंटू 16 हमारा कितना होता है 360, तो 360 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे एक का है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरे का है 360। तो यहाँ में पूछा है विच बॉक्स हैज़ द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सबसे ज़्यादा किसका है? क्यूबिकल बॉक्स का। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्यूबिकल बॉक्स हैज़ ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया। पूछा एंड बाय हाउ मच, बाय कितना से ज़्यादा है, तो 400 माइनस 360 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा है। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया गया है which box has smaller total surface area। अब इसमें से किस बॉक्स का स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया है? ठीक है, तो स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया, तो हमें यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया जो है वो हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। क्यूबिकल बॉक्स, तो क्यूबिकल बॉक्स का होता है 6a², तो ये हो गया 6 इंटू 10 का स्क्वायर, ये हो गया 6 इंटू 100, ये हो गया 600 सेंटीमीटर
स्क्वायर। और इसी में हम दूसरा साइड निकाल देते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोइडल बॉक्स। ठीक है, तो क्यूबोइडल बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो ट्वाइस ऑफ लेंथ, अब लेंथ कितना है, तो लेंथ है हमारा 12.5, सो 12.5 इंटू ब्रेथ है 10 प्लस ब्रेथ है 10, हाइट है 8, हाइट है 8, 12.5। तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ, ये मल्टीप्लाई करेंगे 12.5 को 10 से तो 125, 10 इंटू 8 हो गया 80 प्लस 8 इंटू 12.5, तो 8 इंटू 12.5 कितना हो गया, 8 इंटू 12.5, तो ये हो गया हमारा 100। तो ट्वाइस ऑफ, इसको ऐड कर देंगे तो 100, 200, 305, 305 गुना कर देंगे तो 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया का डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस है, स्मॉलर किसका है, स्मॉलर सरफेस एरिया जो है यहाँ पे किसका है, तो स्मॉलर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं hence cubical box has a smaller surface area by 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल, समझ गए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। A small indoor greenhouse is made entirely of glass panes, ठीक है, इंक्लूडिंग द बेस में भी है ग्लास पेन, हेल्ड टुगेदर विथ टेप। इट इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 25 सेंटीमीटर हाई। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास। अब इंक्लूडिंग द बेस मीन्स जो ग्रीन हाउस बना है वो सभी साइड में, 6 साइड्स, ठीक है, 4 साइड ये हो गया, नीचे भी और ऊपर भी, तो 6 साइड्स हो गया। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द एजेस, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास। तो एरिया ऑफ द ग्लास आप कैसे निकाल सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल है, एरिया ऑफ ग्लास मीन्स टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, सो हम डायरेक्टली सॉल्व, यहाँ पे आप लिख सकते हैं गिवन में क्या लिख सकते हैं, डायमेंशंस ऑफ द ग्रीन हाउस। उसके बाद आप निकाल सकते हैं सोल्यूशन, फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना है एरिया ऑफ द ग्लास। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आप लिख सकते हैं, सो एरिया ऑफ ग्लास इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। यहाँ पे सभी जगह एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है, वो है टोटल सरफेस एरिया, ये है। तो ट्वाइस ऑफ लेंथ है 30 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 30, तो यह गया 30 इंटू 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 इंटू 25, उसके बाद 25 इंटू 25 करेंगे कितना हो जाएगा, तो प्लस ये 30 इंटू 25 750 प्लस ये हो जाएगा 625 प्लस ये फिर से हो जाएगा 750। अब इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है, प्लस तो ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 750 प्लस 625 प्लस 750, ये हो गया हमारा ट्वाइस ऑफ 2125। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3625, ठीक है। तो ये हमारा 3625 जो हुआ, यहाँ लिखते हैं 3625 कितना 2125, तो 2125 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4250, ठीक है, और ये सभी सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया।
ठीक है। तो 4250 जो है वो हमारा एरिया ऑफ ग्लास हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा इसी में आता है क्या दिया है इसी में, और एक चीज़ दिया हुआ है, हाउ मच ऑफ टेप इज़ नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। तो 12 एजेस के लिए हमारा टेप का कितना रिक्वायरमेंट होगा। तो टेप जो है वो लेंथ में हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 12 एजेस है, तो 12 एजेस में हम अगर यहाँ पे देखें, इस 12 एजेस का अगर हम लोग बात करें 12 एजेस का, तो इसमें 4 लेंथ है, 4 ब्रेथ है और 4 हाइट, ठीक है। तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लेंथ निकाल सकते हैं। सो लेंथ ऑफ टेप required is equals to 4 times of length plus breadth plus height, ठीक है। सो 4 times of length कितना है 30, breadth है 25, height है 25, तो ये कितना हो गया 4 times of ये 50, 30, 80 हो गया, और ये हो गया 320। तो 320 सेंटीमीटर का हमें रिक्वायरमेंट होगा टेप का, ठीक है। इजी समझना जरूरी है, समझ गए तो आपका सॉल्यूशन जो है वो अपने आप हो जाता है, उसके लिए आपको मेहनत करने का ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखने में तो बहुत लंबा क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है उसको पहले समझ लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, Shanti Sweet Stall was placing an order for making cardboard boxes for packing their sweets, ठीक है। स्वीट्स को पैक करना है, उसके लिए कार्डबोर्ड बनाया जा रहा है। 2 साइज ऑफ बॉक्सेस वे आर रिक्वायर्ड, बॉक्स का साइज 2 दिया हुआ है। द बिगर का डायमेंशन दिया है एंड स्मॉलर का डायमेंशन दिया हुआ है, ठीक है। फॉर ऑल द ओवरलैप्स 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा 5% वहाँ पे टोटल सरफेस एरिया का चाहिए। उसके बाद यह इफ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज ₹4 पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड, ठीक है। तो यहाँ पे सप्लाई में, यहाँ पे हमें जो सप्लाई करना है तो वो करना है 250 बॉक्सेस ऑफ बिगर कार्डबोर्ड, ठीक है। कार्डबोर्ड बिगर कार्डबोर्ड उसका 250 और 250 बॉक्सेस ऑफ स्मॉलर कार्डबोर्ड, ठीक है। बड़ा का भी 250 देना है और छोटा का भी 250 देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक का निकालेंगे, उसके बाद 250 का निकालेंगे, फिर उसका कॉस्ट निकालेंगे, एक का कहानी ख़त्म। फिर उसके बाद हम स्मॉलर का निकालेंगे, फिर इसको 250 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका कॉस्ट निकालेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे जो हम सॉल्व करेंगे वो सॉल्व करेंगे बिगर बॉक्स के लिए। सो यहाँ पे टोटल एरिया रिक्वायर्ड फॉर बिगर कार्डबोर्ड, ठीक है। बिगर कार्डबोर्ड इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, इतना हो गया। और उसके साथ ही है प्लस 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया, तो जितना आएगा उसका 5% यहाँ पे ऐड कर देना है। तो ये मल्टीप्लाई करते हैं, ट्वाइस ऑफ लेंथ कितना है 25 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 25, ठीक है। वो ये 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया ये रहेगा ही, ठीक है। उसमें क्योंकि हम टोटल एक साथ निकाल रहे हैं इसलिए। तो ये कितना हो गया 25 दूना 50, 500, 500 प्लस 100 प्लस 25 25 125, ठीक है। इसको हम ऐड कर देते हैं, ट्वाइस ऑफ 6 725,
क्या है 725 आया। तो 725 ये 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया प्लस 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया, मालूम नहीं क्या चीज़ है, कुछ तो है जो उड़ रहा था। अच्छा ठीक है, तो अब हम आते हैं यहाँ पे, अब इसको आगे यहाँ पे हम लिख देते हैं इज इक्वल्स टू, अब ये कितना हो गया 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 2 दूना 4 और 1 5, 7 दूना 14, 1450 हो गया। तो यहाँ पे हो गया 5% ऑफ 1450। तो ये 1 0 कट गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे 1450 प्लस ये 25, 4 5 20 और 2 22, 2 5 और 2 हो गया 7, अब 22 में है 10, तो ये हो गया इतना। तो इसको ऐड कर दीजिए, तो ये कितना हो गया 2, 7 5 12 के 2 हासिल 1 5, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे बिगर बॉक्सेस के लिए अगर एरिया ऑफ स्मॉलर बॉक्सेस, वो बिगर बॉक्सेस का हो गया, ये स्मॉलर बॉक्सेस का निकालेंगे हम, ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो यहाँ पे हम स्मॉलर बॉक्सेस का निकालेंगे, तो स्मॉलर बॉक्सेस का डायमेंशन क्या है ट्वाइस ऑफ, स्मॉलर बॉक्सेस का लेंथ है 15, ब्रेथ है 12 प्लस 12 इंटू हाइट है 5 प्लस 5 इंटू 15, और इसमें भी 5% का टोटल सरफेस एरिया का यहाँ पे चाहिए। सो ट्वाइस ऑफ ये 15 इंटू 12 कर देंगे तो 180 प्लस 60 प्लस 75 प्लस 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया। तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ, इसको ऐड कर देंगे तो 180 प्लस 60 240 प्लस 75 315 प्लस 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया। तो ये हो गया कितना 630 प्लस 5/100 इंटू 630, ठीक है, ये आएगा। अब इसको भी हम सॉल्व करके निकाल लेते हैं, तो ये हो गया हमारा इक्वल्स टू 630 प्लस ये 1 0 कट गया, 5 तिहाई 15 के 5 हासिल 1 और 6 5 30 और 1 31 और 10 से डिवाइड होगा तो 31.5। तो ये हो गया 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया एक बॉक्स का, ठीक है। अब हम निकालेंगे टोटल एरिया ऑफ 250 बॉक्सेस, ठीक है, स्मॉलर प्लस बिगर। तो 250 इंटू पुराना वाला का एरिया था हमारा 1522.5 प्लस इसका है 661.5। तो 250 से इंटू करें क्योंकि दोनों का 250 बॉक्सेस जो है वो चाहिए। तो अभी ऐड कर देते हैं, तो ऐड करेंगे इतना है 1522.5 प्लस 661.5, तो यह गया 2184 और इसको 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया हमारा, इसको ऐसे करते हैं 2184 मल्टीप्लाइड बाई 250, तो ये हो गया हमारा 546123 ठीक है। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया हमारा टोटल एरिया ऑफ 250 बॉक्सेस। अब हमें निकालना है एट द रुपीज़ ऑफ 4 पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे लिखा सकते हो देयरफॉर टोटल कॉस्ट जो है यहाँ पे हमारा देयरफॉर total cost of making
टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग 250 टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग कार्डबोर्ड, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग कार्डबोर्ड at the rate of ₹4 per 1000 centimeter square is equals to ₹4 into 546,000 by 1030 कट गया, सो ₹4 into 546 मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो 4 into 546 2184, सो 2184 रुपीज़ जो है ये टोटल कॉस्ट हो गया हमारा, जो हमें कार्डबोर्ड बनाने वाले का लगेगा। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन को समझ गए। ठीक है, तो यहाँ पे ये 7 क्वेश्चन जो है ये हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 8 भी जो है वो दिया हुआ है, जिसमें क्वेश्चन क्या है वो हम पढ़ के आपको बता देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, परवीन वांटेड टू मेक अ टेम्पोररी शेल्टर फॉर हर कार बाय मेकिंग अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विथ टर्पलिन दैट कवर्स ऑल द 4 साइड्स एंड द टॉप ऑफ द कार। 4 साइड और टॉप ऑफ द कार को कवर करना है। एज्यूमिंग, यहाँ पे एज्यूम करना है स्टिचिंग मार्जिन आर वेरी स्मॉल एंड देयरफॉर नेग्लिजिबल, सो हाउ मच टर्पलिंग वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक दिस शेल्टर ऑफ हाइट 2.5 मीटर विथ बेस डायमेंशन 4x3। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे बेस डायमेंशन दिया हुआ है। ठीक है, बेस डायमेंशन है आपका 4 मीटर इंटू 3 मीटर। ठीक है, और साथ ही यहाँ पे हाइट भी दिया हुआ है, हाइट है आपका 2.5 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि हमें कितना जो है टर्पलिन जो है वो हमें लगेगा। तो यहाँ में हम 5 फेसेस ही कवर कर रहे हैं, 4 साइड और ऊपर का, तो 5 साइड हुआ। तो जैसा हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में हमने बनाया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ टर्पलिन रिक्वायर्ड भी हम लिख सकते हैं, या फिर सरफेस एरिया ऑफ शेल्टर। तो सरफेस एरिया ऑफ शेल्टर लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ये हो गया हमारा एरिया ऑफ 4 वॉल, और ये हो गया ऊपर का सीलिंग। तो लेंथ कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ 4 into 3 है, तो 4 into 3 हो गया 12 प्लस ट्वाइस ऑफ 4 plus 3 into 2.5, तो ये हो गया 12 प्लस ट्वाइस ऑफ 4 plus 3 7 into 2.5। तो यहीं पे लिख देते हैं, ज़्यादा दूर जाने का जरूरत नहीं है। 12 प्लस, अब ये हो गया 2 into 7 हो गया 14, 2 into 7 हो गया 14, 14 into 2.5 हो गया 35, और 35 प्लस 12 हो गया 47। तो यहाँ पे टोटल जो है वो कितना हो गया, तो यहाँ पे ये हो गया 35, तो ये हो गया 47 स्क्वायर मीटर। तो एक शेल्टर बनाने के लिए हमें 47 स्क्वायर मीटर का टर्पलिन का रिक्वायरमेंट है। तो हम लिख सकते हैं हेंस 47 स्क्वायर मीटर ऑफ टर्पलिन इज रिक्वायर्ड टू मेक दी शेल्टर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 था, और इसी के साथ यहाँ पे क्लास 9 एक्सरसाइज 13.1 समाप्त होता है। ठीक है, थैंक यू।